सिकंजी ले लो सिकंजी, खट्टी मीठी सिकंजी, मेरी सिकंजी। ये कहानी है भीगू की, जिसे किस्मत की बहुत बुरी लात पड़ती है। बचपन में ही अपनी मां के गुजर जाने के बाद अब वह अपने बूढ़े पिता रामलाल और पत्नी सुलोचना के साथ रहता है। अरे सुलोचना बेटी, और कितना समय लगेगा खाना बनाने में? भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे ओ सुनती भी हो? बस अभी लाई बाबूजी, 2 मिनट रुकिए, रोटी सेक रही हूँ। गरीबी और जिम्मेदारियों के चलते बचपन में भी भीकू की पढ़ाई ना हो सकी। अनपढ़ होने की वजह से उसे कोई काम भी ना मिल पाता। भीगू शहर की गलियों से कचरा बटोरता और उसे गांव जाकर कबाड़ी को बेच देता। अरे भाग ले भीगू भाई, भाग ले। अगर इस कुत्ते ने काट लिया तो 14 सुइयां लगती हैं पेट में। राशन का एक भी दाना नहीं बचा है बाबूजी। ये घर के बर्तन मैं सलीम काका के यहाँ गिरवी रखकर थोड़ा राशन उधार ले आती हूँ। ओह, आज तो यह भीगू बहुत काम की चीज लेकर आया है। लेकिन अगर मैंने इसे सही दाम पर पैसे दे दिए तो ऐसे मेरा धंधा तो मंदा पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसे आज भी कम पैसे ही दूंगा। अरे सेठ जी, किस सोच विचार में पड़ गए। लाया हूँ ना मैं काम की एकदम लल्लन टाप चीजें। अब बताइए इसका कितना मोल भाव हुआ? अरे भीगू, लाए तो तुम काफी सारा सामान हो, पर इनमें से ज्यादातर तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, पर तुम मेरे पुराने ग्राहक ठहरे, इसी वजह से मैं तुम्हें थोड़े से ज्यादा पैसे दे रहा हूं। अरे फल ले लो, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो। लाल टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े। अरे सुलोचना बेटी, और बताओ घर में कैसा? क्या बताऊं सलीम काका, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। ये झोले में तांबे और चांदी के थोड़े बर्तन हैं। इन्हीं को गिरवी रखकर थोड़ा राशन उधार दे दीजिए आप। अरे बेटी, कर दी ना तुमने 2 रुपए वाली बात। रामपाल और मैं तो बचपन से ही दोस्त हैं, और तुम लोग तो मेरे परिवार की तरह हो। मैं अपने परिवार से पैसे ना लूं और तुम तो उधार की बात कर रही हो। ये लो तुम्हारा राशन। रोज की तरह जब भीगू कचरा जमा कर रहा होता है, तब उसे कबाड़ के बीच चमक दिखाई पड़ती है। अरे इस चिराग को साफ करके मैं ठीक ठाक दाम पे बेच सकता हूँ। आखिरकार इतने सालों बाद किसी ने तो इस चिराग को ढूंढा। कुछ समय के लिए ही सही, पर कम से कम अब मैं आजाद तो हूँ। अरे ये नीला धुआं क्यों निकल रहा है भाई? मैं जिनी हूँ मेरे आका। अरे वही अलादीन वाला, और मैं आपकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बताइए क्या हुक्म है? अरे ये तो वही पिक्चरों वाला जीनी है। मेरी तो निकल पड़ी, अब तो अंबानी मेरे बच्चों का कार्टून है, भूल जाता हूँ। तो जिनी, मेरी ये इच्छा है कि पहले तो मुझे बहुत अमीर बना दो, और दूसरा कि मेरे पास कभी खाने की कमी ना पड़े। नाइस विश मेरे आका। और ये है आपका फटीचर सा घर। आपको चाहिए हवा महल। उमसिमा उमसिमा बिंग बिंग बू, सत्य से तारा चिपक गई छाती से। और ये रहे आपका हवा महल। आपने अपनी 2 इच्छाएं एक साथ मांग ली हैं। अपनी तीसरी इच्छा आराम से सोच समझ के मांगिएगा। तब तक मैं अपने चिराग में आराम कर लेता हूँ। सुनिए, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आप ही बताइए, ये सब क्या हो रहा है? अरे भाग्यवान, तुम पहले खाना तो निकालो, फिर मैं तुम दोनों को सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ। ऊपर वाले की बेटा हम पर असीम कृपा है। नहीं तो हमने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में हम लोग भरपेट खाना खा रहे होंगे। अरे भाई देखा, उस भीगू की तो निकल पड़ी। कितना आलीशान घर हो गया उसका। मुझे तो कोई जिन विन का चक्कर लगता है। रात होते ही कचरा सेठ निकल पड़ता है भीगू के घर छानबीन करने को, और यह पता लगाने ऐसी कौन सी वजह है जो यह भीगू इतना अमीर हो गया। बड़ा आया वह भिखारी भीगू, मुझसे अमीर बनेगा, मैं भी तो देखूं। ओह अच्छा जी, तो यह चक्कर है। वही मैं सोचूं, यह भिखारी कहीं का मुझसे अमीर कैसे हो सकता है? मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। कचरा सेठ जिनकी ताकत से रूबरू था, वह भी चिराग घिसता है और जिन बाहर आ जाता है।
आपकी तीसरी इच्छा क्या है अरे ये क्या, ये तो नया मालिक है। तो मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बताइए मालिक, आपकी 3 मुरादें कौन सी हैं? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उस भिखारी को तो इच्छा मांगने भी नहीं आती है। ए जिन, मेरी इच्छा है कि तू मुझे बहुत सारा सोना देगा, वह भी अभी इसी वक्त। जैसी आपकी इच्छा मालिक। उमसिमा सिमा बिंग बिंग बूम, सत्य से तार चिपक गई छाती से। ये लीजिए मालिक, जैसा आपने कहा था, ढेर सारा सोना। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि अपनी इच्छाएं डिटेल में बताया करो, ओवर स्मार्ट बनते हैं। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। अगर कभी गलती से उठ गए तो अपनी बाकी इच्छाएं भी मांग लेना। मैं चला तब तक। कचरा सेठ गोल्ड वाला सोना कहना चाहता था, मगर जिन ने तो कुछ और ही समझ लिया। वही खर्राटों की आवाज से सुलोचना की नींद खुल जाती है। कौन है, कौन है? अरे सुनते हैं, जरूर घर में कोई चोर घुस आया है। अरे ये तो सेठ जी लगते हैं। ये सेठ जी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हैं? जिन उन दोनों को सारी बातें बताता है कि कैसे कचरा सेठ उनके घर चोरी छुपे आया और उसने जिन से कौन सी इच्छा मांगी। वजह है चाहे कोई भी हो जिनी, लेकिन है तो फिर भी वो मेरे सेठ ही। मुश्किल वक्त में जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तब उन्होंने ही मुझे रोजगार दिया था। जिनी, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम इन्हें वापस पहले जैसा कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बड़ा महान बन रहा है। खैर मुझे क्या करना, आपकी तीसरी इच्छा पूरी हो। अब मैं चला किसी दूसरे इंसान की तलाश में। नींद से जागने के बाद कचरा सेठ को बहुत पछतावा होता है और वह भीगू उसे कहता है, भीगू, मैं तो तुम्हारे सामने खड़े होने लायक भी नहीं बचा। तुम शायद नहीं जानते, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी आज तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। तुमने साबित कर दिया, इंसान अपने कैरेक्टर से बड़ा बनता है, न कि पैसों से।